हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्स मैट्रिक्स का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पार्स मैट्रिक्स का एरे रिप्रेजेंटेशन भी देखा था और उसका प्रोग्राम भी बनाया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्पार्स मैट्रिक्स का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और उसका प्रोग्राम, दोनों चीज देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि भाई स्पार्स मैट्रिक्स होती क्या है। तो आपको पता है कि स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके मैक्सिमम एलिमेंट जीरो हो, दिस इज नोन एज स्पार्स मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के काफी एलिमेंट जीरो है। अगर आप इसमें नॉन जीरो देखना चाहें तो नॉन जीरो सिर्फ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये नॉन जीरो आपके एलिमेंट हैं। तो अगर इसको, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि अगर इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करेंगे, मतलब अगर मैट्रिक्स है मान लीजिए 100 क्रॉस 100 की, और हम लोग इसको नॉर्मल मैट्रिक्स वाले हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत समय लेगी। इसलिए हम लोग इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को इंटरटेन करते हैं जो हमारे काम के हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो उसी उसी क्रम में अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरे से, एक लिंक लिस्ट से। एरे से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें जब आप लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे तो तीन बातें होंगी। पहला होगा नंबर ऑफ रो, दूसरा होगा नंबर ऑफ कॉलम, फिर यहाँ पे होगा क्या, वैल्यू, फिर ये होगा अगले नोड का एड्रेस। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, वैल्यू, अगले नोड का एड्रेस। तो अगर आपने मेरे लिंक लिस्ट के ट्यूटोरियल को फॉलो किया है तब तो ये मच्छर सा काम है, बिल्कुल छोटा सा काम है, हम लोग इसको तुरंत बना के तुरंत देख सकते हैं। तो आइए मैं इसको तुरंत बना करके तुरंत आपको दिखाता हूँ कि इस स्पार्स मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट में ना सिर्फ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं बल्कि इसका प्रोग्राम भी बना सकते हैं। कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं। इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, मैट्रिक्स यहाँ पर ले लिया है, तो आपको पता ही है। अब इसको आपको पता है कि अगर हमें इसको यहाँ पे क्या बनाना है, लिंक लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे एक हेडर फाइल जोड़ दीजिए और stdlib.h। उसके साथ में हमें जो नोड बनाना होगा, स्ट्रक्ट नोड। नोड के अंदर पहला क्या होगा, नंबर ऑफ रो, दूसरा क्या होगा, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम नहीं, किस रो किस कॉलम पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है, और अगले नोड का एड्रेस क्या है, ये तो आपको पता ही चल गया, इतना हम लोग बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक क्या बना लें, हेड, और हमेशा की तरह एक न्यू नोड, और हमेशा की तरह एक यहाँ पे क्या बना लें, टेम बना लें। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है, मैंने पहले अपने वीडियोज में इसको तमाम बार समझाया है। अब रही बात, हमें एक नई नोड बनाना है बार बार, तो इंसर्ट एट लास्ट, मतलब जब भी एक नोड आएगा तो अंतिम में जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया वाइड इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आर्गुमेंट क्या होंगे, पहला आर्गुमेंट होगा, यहाँ पे हेड को हम लोग क्या कर दिया जाए, हेड को हम लोग कर सकते हैं नल। तो पहला आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ रो, ठीक है, या हम इसको आर लिख दे रहे हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, कॉलम। तीसरा आर्गुमेंट क्या होगी, वैल्यू, ठीक है, ये तीन आर्गुमेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी एक नई नोड बनानी होगी तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप करेंगे न्यू नोड इज इक्वल टू क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या, स्ट्रक्ट नोड, ठीक। अब न्यू नोड के अंदर आप गए, आपने कहा कि इसके रो वाले पार्ट पे यार रो को रख दो, न्यू नोड के कॉलम वाले पार्ट पे किसको रख दो, कॉलम को रख दो, और न्यू नोड के वैल्यू वाले पार्ट पे इसकी वैल्यू को रख दो, और न्यू नोड के लिंक वाले पार्ट में अभी किसको डाल दो, अभी के लिए नल को डाल दो। फिर वही पुरानी कंडीशन, यदि लिस्ट खाली है तो, नहीं खाली है तो। अगर लिस्ट खाली है तो बिल्कुल वही बेसिक सी बात, अगर हेड क्या है, नल है, तो हेड के अंदर क्या डाल दीजिए, न्यू नोड। और अगर खाली नहीं है, तब क्या करिए, टेम्प के अंदर क्या करिए, हेड को डाल दीजिए, लूप को चलाइए जब तक टेम्प का लिंक पार्ट नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, ठीक है। तो टेम्प इक्वल टू क्या करिए, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, और टेम्प के लिंक पार्ट में आप क्या कर दीजिए, न्यू नोड को डाल दीजिए। डाल दिया आपने, ये हो गया इंसर्ट। बस भाई साहब इतना ही करना था, इंसर्ट एट लास्ट का बेसिक फंक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब रही बात इसको ट्रवर्स करने की, तो ट्रवर्स कैसे करेंगे, वाइड ट्रवर्स। अच्छा, ट्रवर्स करने के दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग डेटा को अलग प्रिंट कराएंगे, मतलब जब इसको ट्रवर्स कराएंगे तो हम रो को अलग प्रिंट कराएंगे,
कॉलम को अलग प्रिंट कराएंगे, वैल्यू को अलग प्रिंट कराएंगे। तो हमने क्या किया कि temp इक्वल टू हेड कर दिया, और पहले हमने प्रिंट कराया किसको, पहले हमने प्रिंट कराया रो को, ठीक है, रो, और यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप दे दीजिए, आप स्लैश टी लगा दीजिए। अब रो के लिए क्या किया हमने, वही पुरानी लॉजिक लगाई, जब तक टेम्प क्या ना हो जाए, जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। और हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे %d/t कामा टेम्प का नंबर ऑफ रो, ठीक है, एंड टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक कर देंगे। अच्छा, रो को अलग कराएंगे, फिर सेम लॉजिक को आप कॉपी कर सकते हो। एक बार रो को कराएंगे, सेम लॉजिक को आपने कॉपी किया, अच्छा इसको भी कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, सेम लॉजिक को आप कॉपी करिए फिर से, और यहाँ पर इस बार हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, इस बार हम प्रिंट करा रहे हैं कॉलम को, जिससे ये वैसे दिखे जैसे हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया कॉलम को, और सेम लॉजिक को आपको एक बार और करना पड़ेगा, और इस बार क्या प्रिंट कराएंगे आप, वैल्यू को, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, अभी जब मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या प्रिंट करा दिया, वैल्यू को। तो सेम चीज को 3 बार ट्रवर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये तो हमने ट्रवर्स कर लिया, मतलब हमारा इंसर्ट भी बन गया, ट्रवर्स भी बन गया, लेकिन अभी भाई साहब मेन काम तो हुआ ही नहीं, हमें वैल्यू को इंसर्ट करनी है ना यहाँ से, नॉन जीरो वैल्यूज को। तो नॉन जीरो वैल्यूज को इंसर्ट करने का तरीका आपको पता है, आई देख लूप यहाँ पे चला देंगे। तो फॉर i इक्वल टू 0, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4, ठीक है, i प्लस प्लस। फॉर j इक्वल टू 0, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 5, j प्लस प्लस। अब हमने कहा भाई ऐसा करो कि जो भी नॉन जीरो वैल्यू है उसको इंसर्ट करना है, कहाँ इंसर्ट करना है, हमारे इंसर्ट फंक्शन के अंदर। तो हमने कहा कि इफ मैट्रिक्स के, जो हमारी इनपुट मैट्रिक्स है, स्पार्स मैट्रिक्स के आई और जे की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, भाई हम उन्हीं को स्टोर कराएंगे ना जो 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो हमने कहा कि इंसर्ट कर दो, नंबर ऑफ रो कौन सी होगी, आई की वैल्यू, कॉलम कौन सा होगा, जे की वैल्यू, और वैल्यू कौन सी होगी, तो जो हमारी स्पार्स मैट्रिक्स की आई और जे की वैल्यू होगी वही वाली वैल्यू होगी, इसको इंसर्ट करा दो। अब इंसर्ट करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ट्रवर्स कर सकते हैं। आप देखिए बड़े ही आराम से आपका हो जाएगा, ये देखिए इंसर्ट हो गया, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रवर्स के अंदर आइए हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, रन करा दिया। हाँ, यहाँ डॉट लग गया एक्स्ट्रा, ये देखिए, ये रन करा दिया, ये देखिए भाई साहब, ठीक है। तो आपकी अगर इसको आप मैच कराना चाहें अपने आउटपुट से, तो ये देखिए मैच करा लीजिए, यहाँ से देखिए, ये मैंने बताया था आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए 0 2 3 0 2 3 0 4 4 0 4 4 1 2 5 1 2 5 1 3 7 1 3 7, आपका बिल्कुल स्पार्स मैट्रिक्स और आपका ये जो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मैच कर रहा है। तो बेहद ही आसान और बेहद सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ जरूर पसंद आ रही होगी। और मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो जनरली बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग एंथुसियास्ट हैं और जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।